गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आपके सामने लिख रहा हूँ एक गेट 2019 का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये गेट 2019 में आया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री पोर्शन में आया था। ठीक है, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट बायोमोलिक्यूल मॉडिफिकेशन पेयर। ओके, तो यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इनकरेक्ट पेयर बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है हमारा। फर्स्ट दे रखा लिपिड पामिटोइलेशन, डीएनए एंड प्रोटीन मिथाइलेशन एंड प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन एंड आरएनए पॉलीएडेनाइलेशन। अब पहले बताओ, हमें ये पता होना चाहिए कि पामिटाइलेशन क्या होता है, मिथाइलेशन क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है एंड पॉलीएडेनाइलेशन क्या होता है। ओके, तो मैं बता देता हूँ व्हाट इज पामिटाइलेशन। तो मैं लिख देता हूँ पामिटाइलेशन। Palmitylation is the पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस। क्या है ये? पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस है। ठीक है, अब इस पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस, तो नाम से आ रहा है, पता चल रहा है कि पोस्ट ट्रांसलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन बनने के बाद की प्रोसेस है। तो इसके अंदर होगा क्या? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो इसके अंदर हो क्या रहा है पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर कि यूकैरियोटिक एंड वायरल प्रोटीन आर कोवलेंटली लिंक्ड टू द सिस्टीन कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूं कि इसके अंदर क्या होगा, इन विच यूकैरियोटिक एंड वायरल प्रोटीन आर covalently linked to the सिस्टीन कार्बन, 16 कार्बन की चेन है किसकी? सैचुरेटेड फैटी एसिड की। फैटी एसिड, अब 16 नंबर वाला कार्बन कौन सा होता है? पामेटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज पामिटाइलेशन। पामिटाइलेशन इज अ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन या पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस बाय विच यूकैरियोटिक एंड वायरल प्रोटीन्स आर कोवलेंटली लिंक्ड टू सिस्टीन कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ पामिटिक एसिड। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोवलेंट मॉडिफिकेशन हो रहा है प्रोटीन का, किसके साथ में? पामिटॉइल के साथ में। ठीक है, इसी को हम पामिटॉइल ग्रुप के साथ में, इसी को हम बोल के जा रहे हैं क्या? आपका पामिटाइलेशन। अब पामिटाइलेशन तो समझ में आ गया कि यहाँ पे कोवलेंटली मॉडिफिकेशन हो रहा है प्रोटीन एंड आपके क्या है, पामिटिक एसिड का जो पामिटॉइल ग्रुप हो रहा है वो आपस में बाइंडिंग कर रहे हैं। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है, पर होता कितने टाइप का है ये, तो आपको बता देता हूँ ये कितने टाइप का होता है। फर्स्ट होता है एस पामिटॉइलेशन, एक तो होता है एस टाइप का। सेकंड होता है क्या? एन टाइप का, एन पामिटॉइलेशन। और थर्ड क्या होता है? थर्ड भी होता है, एक और होता है थर्ड में, हम बोलते हैं किसको, क्या बोलते हैं? ओ पामिटॉइलेशन। अब ये तीनों क्या चीज़ है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज एस पामिटॉइलेशन, व्हाट इज एन पामिटॉइलेशन एंड व्हाट इज ओ पामिटॉइलेशन। तो देखो इसको भी समझते हैं हम क्या होता है। देखो अगर मैं बोल के जा रहा हूँ, देखो एस पामिटॉइलेशन के अंदर क्या होता है कि देखो आपका प्रोटीन को अटैच होना है किससे? फैटी एसिड से। तो अगर मैं प्रोटीन बना दूं तो प्रोटीन क्या होता है, अपन एनसीसी बनाते हैं, एक नाइट्रोजन अमीनो ग्रुप होगा और एक अल्फा कार्बन होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ये अपन देखते ही है, यहाँ पे एनएच अमीनो ग्रुप लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये जो सी एच ग्रुप है इसके साथ में कौन होता है? आपका आर चेन ऐड होती है। ठीक है, ये आर चेन में क्या होगा, जो एस ग्रुप होगा ना वो क्या करके जा रहा है, वो क्या करके जा रहा है, आपके 16 कार्बन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे ऐड होंगे। ठीक है, तो अगर एस सल्फर अगर कंटेनिंग अमीनो एसिड ऐड हो रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि एस पामिटाइलेशन है। अब पहली बात तो ये होता किसके अंदर, ये भी पता होना चाहिए कि इसके एग्जाम्पल क्या है। तो आपने सबने पढ़ा होगा जी प्रोटीन। ठीक है, जी प्रोटीन पढ़ा है आप लोगों ने, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, जीपीसीआर पढ़ा है ना, वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और क्या इसके एग्जाम्पल है, जैसे रास पढ़ा है आपने। ठीक है, आपने एसआरसी पढ़ा होगा। ठीक है,
तो ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल है एस पामिटाइलेशन के। अब एन पामिटाइलेशन क्या हो गया, अब तो समझ में आएंगे होगा कि अगर एस ग्रुप है तो अब कौन सा ग्रुप होगा, एन ग्रुप होगा। तो एन पामिटाइलेशन के अंदर देखो क्या होता है, एन पामिटाइलेशन के अंदर अगर देखो ये वापस से मैं वही बना रहा हूँ क्या, आपका NH ग्रुप, ठीक है, अमीनो ग्रुप CH, एंड ये कौन है, C डबल बॉन्ड O। अब देखो क्या है यहाँ पे, तो CH2 और यहाँ पे देखो SH। अब देखो अमीनो ग्रुप ऐड करना है मुझे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो ऐसे ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा एन पामिटाइलेशन। अब इसके भी एग्जाम्पल चाहिए हमें। तो आप लोगों ने डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ा होगा हैजोग, पढ़ा है, सबने पढ़ा है, ठीक है, हैजोग सिग्नलिंग पढ़ी ना आपने, हैजोग, तो वो इसका एग्जांपल है। एक आप लोगों ने सिग्नलिंग में पढ़ा होगा एडेनाइलेट साइक्लेट, एडेनाइलेट साइक्लेट GPCR सिग्नलिंग में भी पढ़ा होगा ना आपने। तो ये सारे के सारे क्या है आपके एग्जांपल है एन पामिटाइलेशन के। और आपने सिग्नलिंग के अंदर एक आपने पढ़ा होगा क्या, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ये भी क्या है एग्जाम्पल है किसका, ये 3 एग्जाम्पल है एन पामिटाइलेशन के। और भी बहुत सारे होते हैं पर अपन को मेन पता होना चाहिए, ठीक है। अब ओ पामिटाइलेशन पता होना चाहिए हमें, व्हाट इज ओ पामिटाइलेशन। तो ओ पामिटाइलेशन के अंदर क्या होता है, वापस से अपन बना लेते हैं, NH CH CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कौन है देखो O, ठीक है। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 16 तक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओ पामिटाइलेशन हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, जैसे माइलिन देखा होगा ना आपने, माइलिन पढ़ा है, वो इसका एग्जांपल है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं प्रोटियोलिपिड होते हैं, प्रोटियोलिपिड्स, ये क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं किसके, आपके ओ पामिटाइलेशन के। वापस देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बायोमोलिक्यूल्स। तो मॉडिफिकेशन हमें बायोमोलिक्यूल्स मॉडिफिकेशन पे है। तो देखो लिपिड का पामिटाइलेशन अगर अपन देखें, तो लिपिड पामिटाइलेशन, DNA प्रोटीन मिथाइलेशन, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन एंड RNA पॉलीएडेनाइलेशन। तो हम सबको पता है कि देखो RNA का पॉलीएडेनाइलेशन होता है, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होता है, आप O लिंक ग्लाइकोसाइलेशन एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ते हैं, एंड DNA प्रोटीन का मिथाइलेशन होता है। जैसे कि आपका DNA पे पर्टिकुलर GATC साइड होती है तो उसका भी मिथाइलेशन होता है, ठीक है। एंड लिपिड का पामिटाइलेशन नहीं होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे लिपिड का पामिटाइलेशन क्या बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि पामिटाइलेशन इज अ प्रोसेस, ये एक तरह से प्रोसेस है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन वाली। इसके अंदर क्या होती है, प्रोटीन के साथ में कौन ऐड हो रही है, फैटी एसिड की चेन एक ऐड हो रही है। कितने कार्बन की फैटी एसिड चेन है, आपकी 16 कार्बन की फैटी एसिड चेन है। तो वह एक तरह से एक प्रोसेस है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये लिपिड का पामिटाइलेशन हम नहीं बोल सकते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, आंसर हो जाएगा इसमें ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा अगर देख बताना चाहूँ तो देखो अपन बोल सकते हैं कि आपका DNA मिथाइलेशन क्या है, DNA मिथाइलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच मिथाइल ग्रुप आर एडेड टू द DNA मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे देखो एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि अगर मैं ये देखो ये मेरा DNA है, DNA पे अगर मैं यहाँ पे DNA है और DNA पे अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक पर्टिकुलर साइट है GATC की साइट है, ठीक है। अब ये GATC साइट है तो मैं बोल सकता हूँ कि इस एडेनिन का मैं क्या कर सकता हूँ, मिथाइलेशन कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इस पर क्या करा, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर कर दिया, लो, ठीक है। या पर्टिकुलर कोई बट जरूरी नहीं कि GATC साइड हो, या मैं बोल सकता हूँ GAATTC साइड हो गए, लो यहाँ पे भी मैंने क्या करा, मिथाइलेशन कर दिया, ठीक है। प्रोटीन मिथाइलेशन भी हो जाता है। प्रोटीन मिथाइलेशन क्या होता है, प्रोटीन मिथाइलेशन इज अ टाइप ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये एक तरह से क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ही होता है प्रोटीन मिथाइलेशन। अब देखो क्या है यहाँ पे, देन RNA पॉलीएडेनाइलेशन। तो आप हमेशा देखते हो RNA पॉलीएडेनाइलेशन, आपका जो mRNA होता है ना, mRNA के अंदर ये अगर मैं बात करूँ mRNA, तभी हम उसको कंप्लीट mRNA बोलेंगे जब इसकी क्या होती है, 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग होती है, एंड क्या होता है इसके अंदर, पॉली ए टेल होती है, ठीक है। ये आपका क्या है, कंप्लीट mRNA है। इसी का क्या होता है, ये आपको कहाँ मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगा। और साइटोप्लाज्म में ये क्या काम करके जाएगा, ये बना करता है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसी का ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो ये अभी हमारा एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजली समझ में आ गया हो, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे लिख देना। थैंक यू।